उधर झांसी में 40 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पेड़ के कटने से दर्जनों घोंसले टूट गए और कई अंडे बिखर गए। 15 पक्षियों की मौके पर ही मौत हो गई। सोशल वर्कर्स की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ ही दिनों पहले तक ये पेड़ हरा भरा रहा होगा, मगर आज इस पेड़ का एक एक तना कट चुका है और पेड़ के कटान के सबूत जमीन पर मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि 40 साल पुराने पीपल के इस पेड़ को गैर कानूनी तरीके से काट दिया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि इस पेड़ पर मौजूद घोंसले टूट गए, अंडे बिखर गए और तकरीबन 15 पक्षियों की मौत हो गई। इंसानी हट का शिकार हुआ 40 साल पुराना पेड़, गाड़ियों की सफाई के लिए उजाड़ दिया हरा भरा पेड़, 15 पक्षियों की मौत, जिम्मेदार कौन? शिकायत पर एक्शन, 7 गिरफ्तार। झांसी में इंसानों ने गाड़ियों को साफ रखने के लिए प्रकृति का कत्ल कर डाला। जहां 40 साल पुराने पीपल के पेड़ की टहनियों को काट डाला, जिसमें 15 पक्षियों की दर्दनाक मौत हो गई और उनके आशियाने उजड़ गए। ये वही पक्षी है जो इंसानी हट का शिकार हो गए और इस पेड़ के कटान में इन बेजुबानों की जान चली गई। पेड़ के कटान का जो कारण आरोपियों ने बताया, वो ज्यादा चौंकाने वाला था। पेड़ के तने इधर उधर फैलने लगे थे। पेड़ पर बेजुबानों ने जगह जगह घोंसले बना लिए थे। इन घोंसलों में कई तरह के पक्षी थे। ये पक्षी नीचे खड़ी गाड़ियों को गंदा कर देते थे। गाड़ियों के गंदा होने से लोग परेशान थे। एक मत होकर पेड़ काटने का फैसला लिया। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि महज सिर्फ गाड़ियों को साफ रखने के लिए लोगों ने एक ऐसे पेड़ को काट दिया जो 40 साल से पर्यावरण में अपना सहयोग दे रहा था। इस पेड़ के कटने के साथ ही कई सारे पक्षी ऐसे भी थे जो उड़ गए, लेकिन कई बदनसीब भी थे जो अपनी जान न बचा सके। इस मामले को संज्ञान में लेकर वन्य जीव प्रेमियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक 40 साल पुराने पीपल के पेड़ पर बैठने वाले पक्षियों की बीच से गाड़ियां कॉलोनी में गंदी हो रही थी, जिसको लेकर कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा 40 साल पुराने पीपल के पेड़ की टहनियों को काट डाला और पक्षियों का आशियाना उजाड़ डाला। इस दौरान 15 पक्षियों की मौत हो गई, वहीं कई पक्षियों के आशियाने उजड़ गए। देखा जाए तो कानूनी तौर पर भी पीपल के पेड़ को काटने के पीछे कई तरह के नियम हैं, जिनके पालन के बाद ही पीपल के पेड़ को काटा जा सकता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो ये कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। पीपल का पेड़ काटना स्थानीय कानूनों पर निर्भर करता है। भारतीय वन कानून 1927 और राज्य विशिष्ट वृक्ष संरक्षण अधिनियम शामिल है। बिना अनुमति के पेड़ काटने पर जुर्माना और कारावास हो सकता है। स्थानीय वन विभाग या नगर निगम से अनुमति लेकर ही पेड़ काटे जा सकते हैं। पुलिस ने मामले में फिलहाल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 31 अगस्त 2025 को थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत मंगल डेयरी के सामने नगरा में एक पीपल के वृक्ष की शाखाओं को कुछ लोगों द्वारा काट दिया गया था, जिसके कारण कई पक्षियों के घोंसले नष्ट हो गए थे और कई पक्षी मृत अवस्था में मिले थे। इस संबंध में थाना प्रेमनगर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम और वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया गया कि सोशल वर्कर्स ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जब वन्य जीव प्रेमियों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, तो पुलिस द्वारा तत्काल मामला दर्ज करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं पुलिस ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि पेड़ काटोगे तो जेल भी काटोगे। वहीं अब यह पेड़ काटने का मामला
पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट, झांसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।